दोस्तों, कुछ समय से एक कहावत हमेशा बोली जाती है कि ज़िंदगी में जीने के लिए जो चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अब शायद इस बात को जो है इस मुहावरे को बदलना ज़रूरी हो गया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और पैसा भी ज़रूरी है। इस तरह से बोल सकते हैं इस चीज़ को आज के समय को देखते हुए, क्योंकि पैसा हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है कि इस पैसे के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। और बहुत से लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि मतलब हर खुशी पैसे से नहीं आती है। ये बात सच है कि हर खुशी पैसे से नहीं आती, लेकिन हर खुशी में पैसा ज़रूरी है, ये भी इस बात को भी हम लोग नकार नहीं सकते, क्योंकि हर खुशी पैसे के बिना भी अधूरी होती है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि मतलब बहुत सारी समस्याओं का तोड़ मतलब पैसे से ही निकलता है। 99% समस्या सब लोगों की पैसे से ही ख़त्म होती है। यदि 1% का भी तोड़ निकाला जाए तो वो भी पैसे से ही ख़त्म हो सकती है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट जानेंगे जिससे हम डेली बेसिस पे कैसे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे कैसे बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में टोटल 7 टिप्स हैं और सातों टिप्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं आपके लिए। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए हों। दोस्तों, आज की वीडियो मनी सेविंग टिप्स की वीडियो है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से आपका पैसा नहीं कटता है, ना ही आपके मोबाइल पर कोई असर होता है। बस इतना होता है कि आपके एक लाइक से ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस आपको वीडियो पर रिएक्ट करना है। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन से हैं वो 7 तरीके। सबसे पहला पॉइंट आता है कि तकनीकी खर्चों में भी कटौती करें। देखो, आज का टाइम ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत तरह के मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स चल रहे हैं जिनको हम देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है उनको खरीदने की। लेकिन ये चीज़ें तब खरीदने में सही लगती हैं या तो इनका उपयोग हम कहीं ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मान लो अगर यदि हम कोई आईफोन खरीद रहे हैं तो उस आईफोन से या हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं या हमारी कोई इनकम आ रही है, हम जिस भी चीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हैं किसी भी गैजेट पर, तो हमें मंथली कुछ कमा के दे रहा है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और सिर्फ हम दिखाने के लिए तकनीकी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को अभी से बंद कर सकते हैं और अपने पैसे की बचत में आप बढ़ोतरी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, समय का सही उपयोग करके पैसिव इनकम ज़रूर बनाएं। देखो, पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हमें सिर्फ एक बार ही मतलब खड़ा कर देना है, फिर उसके बाद उससे हमें पैसे आते रहते हैं, हमारी जेब में पैसे आते रहेंगे। चाहे हम सो रहे हैं या फिर जागे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यदि हमने कोई पैसिव इनकम बनाया है तो वो उससे हमें पैसे आते रहेंगे। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम वो होती है कि जिसमें हम एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर 1 महीने के बाद हमें सैलरी मिलेगी तो हम उसमें 1 महीने एक्टिव रहना पड़ेगा, वो हमारी एक्टिव इनकम है, ठीक है। अब पैसिव इनकम वो होती है कि जैसे हमने कोई मान लो एक हाउस बना दिया और उस हाउस को हमने रेंट पे दे दिया, उससे हमें हर महीने रेंट आ रहा है तो हमारे खर्चे आसानी से चल रहे हैं। यदि कोई ऐसा कुछ हो भी जाता है, हमारी नौकरी छूट भी जाती है या फिर हम एक्टिव इनकम नहीं कमा पा रहे, तो जब हमसे कोई हमारी पैसिव इनकम आ रही है तो हम उससे अपना
काम कर सकते हैं। अब ये पैसिव इनकम भी कई टाइप की होती है। आजकल यूट्यूब पर हम लोग काम करते हैं, ये भी एक पैसिव इनकम है, क्योंकि हमने चैनल बना लिया, थोड़े दिनों तक काम किया, वीडियो डाल रहे हैं, तो वीडियो जब तक हमारे वीडियो चलते रहेंगे हमें वहाँ से पैसा आता रहेगा। तो ऐसे करके आप कोई भी पैसिव इनकम बनाइए, अपने कोई खाली समय है उसमें सोचिए उसके बारे में, फिर आप पैसिव इनकम के बारे में सोच सकते हैं, तो आप यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, स्वयं से बचत करने की शुरुआत करें। देखो, बहुत से लोगों की बड़ी फैमिली होती है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे बचाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ खर्च ही करना है, उनको बचत से कोई मतलब नहीं। घर में बचत हो रही है नहीं हो रही है, घर में पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, टिक रहा है नहीं टिक रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जानते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और चाहिए, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम यदि ये जिम्मा उठा लें कि नहीं, हमें तो कुछ बचत करनी है, हमें मंथ में थोड़ा पैसा चाहिए, तो वो शुरुआत आप अपने आप से कीजिए। शायद देखते हैं कि आपको देख के लोग भी बदल जाएं। तो ऐसा होता है, कहीं कहीं किसी किसी घरों में देखा होगा कि एक दूसरे को देख के लोग बहुत सारी आदतों को अपनाते हैं, तो शायद इस आदत को भी अपनाएं। तो आप स्वतः ही अपने स्वयं से बचत की शुरुआत करिए। आप ऐसा करेंगे तो मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर आप अपनी बचत जरूर कर सकती हैं। चौथा पॉइंट आता है, घरेलू खर्चों को सीमित करें। देखो, यहाँ पर डेली बेसिस में आप आसानी से बचत कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू जो खर्च होते हैं ना, उनको बढ़ाना घटाना एक गृहिणी के हाथ में ही होता है। वो चाहे तो उस खर्चे को मंथ में 50,000 तक पहुंचा सकती है, और वो चाहे तो मंथ में उसी खर्चे को 25,000 में भी चला सकती है। क्योंकि हमारे जो घर खर्च होता है वो डेली बेसिस पर भी बजट बना लेना चाहिए हमें, और मंथली बेसिस पर। अब डेली बेसिस में हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हमसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में कहीं माँ पापा के साथ जाते थे, तो हमने देखा होगा कि हम लोग जिद करते थे किसी भी चीज़ को खरीदने की, नहीं ये चॉकलेट चाहिए, ये टॉय चाहिए, और यहाँ पर मम्मी पापा हमें मना करते थे। तो उस समय हमको बुरा लगता था। जब अब हम मम्मी पापा के एज में आए हैं, तो हमको पता चलता है कि मम्मी पापा क्यों मना करते थे, क्योंकि हमारे भविष्य के लिए उस पैसे को जोड़ना था, हमें पढ़ाई करवानी थी, हमें जो हमारा जो मतलब लालन पालन है वो भी करना था उनको। आजकल हर चीज़ पर इतनी महंगाई है कि मतलब हर चीज़ पर हमें कंट्रोल करके चलना ही पड़ता है। यदि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर के खर्चों को सीमित नहीं करेगी, तो आज के टाइम में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो आपके जो भी खर्चे हैं, डेली बेसिस पर हो, मंथली बेसिस पर हो, वीकली बेसिस पर हो, उन सबको सीमित कर लो कि मतलब हमें इतने में इतना खर्च चलाना है, तो उतने दिन आप निकाल लो। हो सकता है एक दो दिन ऐसा लग जाए हमें कभी कि जिसमें हमें खर्च करने के लिए कुछ हमारे पास ना बचे, तो वो चीज़ें भी हमें अपनी एडजस्ट कर लेनी चाहिए, और अपने बजट को ऐसा बनाना चाहिए हमें, जिससे कि हम कभी भी कोई बदलाव हमारे बजट में हो जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव मतलब बुरा इफेक्ट ना पड़े किसी भी चीज़ का। तो जितनी आपकी आमदनी है उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चों को सीमित करें, कहने का मतलब ये है। और उसमें से यदि आप कर सकते हैं तो कटौती करके डेली बेसिस के कुछ खर्चे कट करो, या फिर मंथली बेसिस के कम करके आप वो पैसे बचा सकती हैं और अपनी बचत को बढ़ा सकती हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि अनचाहे इंस्टॉलमेंट से दूरी बनाएं। अब ये अनचाहा इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐड देख, और आपने देखा होगा कि आजकल कंपनियां ऐसे ऐसे ऐड करवाती हैं कि मतलब यहाँ पैसा निवेश कर दो तो आपको 4 दिन में पैसा डबल, 1 हफ्ते में पैसा ट्रिपल। तो ऐसा कोई भी ऐड देखकर हमें फंसना नहीं है, किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि हमने वो पैसा जो हमारे पास रखा है ना, वो बहुत मेहनत से कमाया है। तो ऐसा कोई भी इंस्टॉलमेंट अपने ऊपर मत लीजिए कि जहाँ पर आप पैसा निवेश करो और आपका पैसा डूब जाए। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल मत करना। अपने पैसे के साथ जब भी पैसा निवेश कर रहे हो
तो आप कोई सिक्योर स्कीम देखो जिसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। देखो वैसे तो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम होती है ना, वो बहुत अच्छी स्कीम होती है, आप उनमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पर पैसा थोड़ा जल्दी ग्रो नहीं करता है, ये बात मैं मानती हूँ। आप चाहे तो यदि आपको जानकारी है तो आप स्टॉक में लगा दो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो, किसी भी तरह से निवेश कर लो। आजकल तो मतलब निवेश के इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं कि हम हर कहीं अपना पैसा सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। पहले के समय में इतना निवेश नहीं था, पहले के समय में आरडी कर लेते थे और आरडी से कुछ नहीं होता था, ज़्यादा कुछ होता था पैसा तो एफडी कर लेते थे मम्मी पापा के समय में। लेकिन आजकल तो बहुत सारे निवेश आ गए, अपने पैसे को आप स्मार्टली निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे निवेश भी करना है तो लालच के चक्कर में आके कभी भी अपने पैसे को निवेश मत करना, नहीं तो आप अपना पैसा खो दोगे। छठवां पॉइंट आता है कि बाहर खाने पीने के शौक को कम करिए। देखो आजकल ये डेली बेसिस पर ये खर्च बहुत बढ़ गया है। मैं बहुत सारे टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा जो खाने पीने के स्टॉल्स जो होते हैं उन पर हर स्टॉल पर भीड़ लगी हुई होती है। वो क्या है कि पर डे खर्च कर रहे हैं लोग जैसे मान लो ऑफिस से आते समय कुछ दिखा तो थोड़ा खा लिया, वहाँ से 20 रुपए का खा लिया, 30 रुपए का खा लिया, वो आपने खाया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पर आप फ्रूट खा सकते हैं। एक तो आप बाहर का खाना खाते हैं, उससे आपकी सेहत भी खराब होती है क्योंकि वहाँ पर सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ऐसे में आप, और ये डेली आप रेगुलरली डेली बेसिस पर कर रहे हैं तो आपका खर्च बहुत हो सकता है। आप मंथली बेसिस का जोड़ के देखिए, जो डेली बेसिस पर आप खर्च कर रहे हैं तो आप मंथली बेसिस पे उसको जोड़ के बैठिए, एक देखिए एक अच्छा खासा अमाउंट निकल कर आएगा। और यही अमाउंट शायद आपने कहीं जमा किया होता तो ये अमाउंट आप बचा सकते थे और आप ये बचत कर सकते थे। तो डेली बेसिस पर ये चीज़ें मत करो। जो डेली बेसिस पर करते हैं वो कभी भी पैसा नहीं बचा पाते हैं। जब भी लाइफ में कोई मुश्किल आती है ना तो उनको सिर्फ कर्ज लेना पड़ता है या फिर लोन लेना पड़ता है, या क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, कोई भी लोन ले उनको लोन लेना ही पड़ता है। तो डेली बेसिस के जो भी खर्चे हैं आप बचा सकते हैं, उनको बचाइए और आप घर के खाने का शौक ज़्यादा रखिए। नंबर 7 पॉइंट आता है फालतू खर्चों को कहें गुड बाय। देखो फालतू के खर्चे शायद आप भी जान सकते हैं कि मेरी लाइफ में क्या क्या फालतू के खर्चे हैं, क्योंकि आप सुबह से शाम तक जो खर्च कर रहे हैं तो उससे कुछ दिनों में आपको अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि ये पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूँ क्या ये सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ये आप भी जानते हैं कि ये पैसे मैं गलत खर्च कर रहा हूँ, लेकिन आप उस खर्च को बंद नहीं करते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी तम्बाकू या गुटखा या सिगरेट खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर मतलब क्लियरली लिखा होता है कि ये कैंसर कारक है, फिर भी हम लोग उसको खाते हैं। लेकिन जानबूझ के हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। आज आप अनदेखा कर रहे हो, कल आपको कोई दिक्कत होगी तो कोई देने नहीं आएगा, आपके घर को कोई चलाने नहीं आएगा। आप गुटखा खा रहे हैं, आपकी तबीयत भी खराब होगी, आप एक तो अपने आप को हार्म कर रहे हैं और पैसा भी आपका जा रहा है। और जिस पैसे को आप समय बेचकर कमा रहे हैं, समय बेचना इसलिए कहूँगी मैं यहाँ पर क्योंकि आप बहुत सारा समय खर्च करते हैं तब वो पैसा आपको मिलता है, और आप उस पैसे से गुटखा मुंह में डालकर थूक रहे हैं, उससे आपको कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ आपको हार्म करेगा वो और आपके पैसे को हार्म कर रहा है। तो आपको ऐसी आदतें यदि आपके अंदर हैं तो आज से ही बंद कर दो। बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे आपके लाइफ में जो आप डेली बेसिस पर खर्च कर रहे हैं, वो आपके बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है 1 साल का यदि आप उसको जोड़ें तो आप ऐसे खर्च करके ये खर्चे कम करके आप हाँ ये कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि गंदी आदतों का कंपटीशन करने लग जाते हैं कि तू दिन में कितने गुटखे खाएगा तो मैं इतने खा लूँगा। यदि आपको करना ही है तो कंपटीशन करना है या फिर कोई चैलेंज करना है तो सेविंग चैलेंज करो ना। आप अपने एम्प्लॉय के साथ जिनके काम कर रहे हैं उनके साथ सेविंग चैलेंज करो कि आप इस मंथ में इतने बचाएंगे तो मैं इस मंथ में इतने बचाऊंगा। तो वो कंपटीशन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एक हाई लेवल तक जा सकता है वो।
क्योंकि आप यहाँ पर जो अपना कमाया हुआ पैसा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनाओगे तो वो आपके आगे काम आएगा। और आपकी सुख सुविधा में हर चीज में पैसा ही जरूरी है। ये डिस्क्लेमर मैंने सबसे पहले वीडियो शुरुआत की थी तभी बताया था कि आज के टाइम में पैसे के बिना हर खुशी अधूरी है। यदि अच्छा और सही जीवन जीना चाहते हैं तो पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करिए, इस पैसे को जरूर बचाइए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख सकते हैं।